किसी भी राज्य में नहीं जा सकता। इसलिए तू जाकर सुग्रीव को राजा और अंगद को युवराज बना दो। भाई सुग्रीव, भैया ने बोला है कि आपको राजा घोषित कर दूं और अंगद को युवराज घोषित कर दूं। आइए। मेरा कार्य भूल गया, तुम जाओ और उसे ले आओ, वरना मैंने जिस बाण से बाली को मारा था उसी बाण से उसे भी मारूंगा। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ और सुग्रीव को समझाता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य को भूल गए। मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, स्वयं को जगा रहे हो तुम, सम्मति प्रतिष्ठा प्राणों की बजरंगी बचा रहे हो तुम। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर दिया ज्ञान भस्म मेरा, और उनको कैसे मुंह दिखलाऊं, अब रहा मान वहां न मेरा। यह भी शरणागत वत्सल है, यह भी सच है रघुवंशी है। अपनाए तो पानी से है, बिगड़े तो सूरज अंशी है। इसलिए अब एक ही ख्याल इस मेरे ख्याल में आता है, सुबह का भूला लौट सा भूला नहीं कहता है। सीता जी की तुझ लेने का कुछ तीर क्रिया सर्वत्र करो, तुम भी देशों में जाकर बानर सेना एकत्र करो। हे हनुमान, माया के चक्कर में मेरा मती काम नहीं कर रहा है। वो माने तो प्रभु श्री राम सूर्यवंशी है, अगर जो भी उनके शरण में जाता है वह उन्हें अपना लेते हैं। लेकिन हे हनुमान, यह नहीं भूलना चाहिए, अगर वो बिगड़ जाए तो तीनों लोकों में कोई ऐसा प्राणी नहीं मिलेगा जो मेरी रक्षा उनसे कर सकता है। लक्ष्मण जी, मुझे उन्हें अपना मुंह कैसे दिखलाऊं? आप मुझे उनके पास अभी ले चलिए।
कालिक पिता रामानुज आगे करे आए रघुनाथ। राम भजले मनमा सुखदाई राम भजले मनमा सुखदाई राम भजले मनमा राम भजले हे प्रभु, माया के चक्कर में पड़कर यह दुर्दशा हो गई है मेरी। मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा, मति गति सब खो गई है मेरी। बाढ़ भी है हाथों में, अपराधी भी चरणों में है। चाहे मारे या क्षमा करे, निर्णय प्रभु के हाथों में है। हे प्रभु, माया ने मेरी मति हर ली है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे प्रभु, आपके हाथों में बाढ़ है और आपका अपराध भी आपके चरणों में है। आप चाहें तो इस अपराधी को अपना सेवक समझकर माफ करें या एक ही बार में इस सेवक को समाप्त करें। हे कविपति, घबराओ नहीं, डरने की कोई बात नहीं। तू मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब हमें यह प्रयत्न करना चाहिए जिससे जनक नंदिनी का पता लग सके। आप धन्य प्रभु, जो इस सेवक को उसका भूल समझ के क्षमा कर दिए। हे हनुमान, नल, नील, अंगद, जामवंत, तुम सभी लोग धरती के चारों दिशाओं के चारों कोनों में फैल जाओ और माता सीता जी का पता लगाओ। और हे हनुमान, ये आप सभी लोगों को मेरी एक चेतावनी है कि अगर 1 महीने के अंदर माता सीता का सुधि लेकर तुम लोग नहीं आए तो मैं सबको मारकर इस पर्वत से बाहर कर दूंगा। हे हनुमान, तुम यह कुंडल लेते जाओ और इसे सीता जी को देकर उसी को ही सुधि लेते आना। चला जा सब दिन। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले अभी तक कोई सुधि नहीं मिली। यदि बिना सुधि राज्य में जाएंगे तो
हे भाई अंदर इतना दिन हो गया, अभी तक हम लोग को कोई सुध नहीं मिली, लेकिन आप चिंता मत करिए, अब हम लोग कुछ न कुछ करके आगे कार्य करते हैं। यह श्री प्रभु जी का कार्य है। जय राम। दो चार निमिष में ही आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत, बैठे रहो वही, अभी तुम सबको आकर खाता हूँ। ए भाई ये कैसे हम लोग को खाने के लिए उतारू है। यह एक चित्राज हम लोग को खाने के लिए परेशान है, और एक जटायु जी थे जो प्रभु श्री रामचंद्र के कार्य में अपनी जान न्यौछावर करते हैं। तो जटायु को कैसे जानते हो? हे भाई, जब रावण सीता जी का हरण करके जा रहा था तो रास्ते में जटायु जी ने उनसे वध किया और उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान को गंवा दी। हाँ भाई, जटायु जी की मृत्यु हो गई। हे भाई, समुद्र किनारे ले चलो ताकि मैं जटायु की आत्मा को श्रद्धांजलि दे सकूं। आपकी यह दशा कैसे हुई? एक समय की बात है, हमारे और हमारे बड़े भाई जटायु के बीच में हमारे और हमारे भाई जटायु के बीच में सूर्य को देखने की इच्छा जागी और हम और जटायु निकल पड़े, सूर्य की तरफ निकल पड़े। मैं तो सूर्य के कम ताप लगने से चला आया, लेकिन जटायु अपने क्रोध में आगे बढ़ता रहा। हे भाई, इसी कारण मेरे पंख जल गए और जटायु बच गया। सीता माता की खोज के लिए निकले हैं। अगर आपको कुछ पता हो तो प्लीज बताइए हमें। माता को ले आएगा, मैं देखूं तुम नहीं, दृश्य पार। हे भाई, मैं देख रहा हूँ वहाँ लंका में